यूपी के महराजगंज में अनाज, दाल हो या सब्जी या फिर तेल रिफाइंड, सभी के दाम वर्तमान में जनवरी की तुलना में ही औसतन 8 से 10% बढ़ चुके हैं। ये दाम कहां जाकर रुकेंगे ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका असर हर जगह हो रहा है। मध्य प्रदेश के आष्टा में तुअर दाल के भावों में एक बार फिर तेजी आ गई है। पिछले महीने 95 रुपए किलो बिकने वाली तुअर दाल 110 रुपए किलो बिक रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हर किसी के घर की रसोई में काम आने वाले सरसों के तेल पर महंगाई की भारी मार पड़ रही है। महीने भर में सरसों के तेल की कीमत ने काफी उछाल मारा है। एक महीने पहले सरसों का तेल 90 से 95 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा था, जो कि अब 140 से 150 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। रायबरेली में कोरोना काल में भी प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। यहां तक कि आम आदमी को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को सरकारी स्टॉल लगाने पड़े थे। धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए थे। दाम 45 से 70 रुपए तक हैं। यूपी के प्रयागराज में खाद्य तेलों की कीमतों में मामूली गिरावट हुई है, फिर भी बिक्री घट गई है। खाद्य तेलों और सामग्रियों की बिक्री में करीब 20 से 25% की गिरावट दर्ज की गई है। यूपी के बिजनौर जिले में खेती की जमीन का रकबा लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 10 सालों में खेती की करीब 11,000 हेक्टेयर जमीन कम हुई है। जमीन बेचने से किसानों को पहली बार में जमीन के दाम जरूर अच्छे मिल रहे हों, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी लगातार कम होती जा रही है। दिल्ली में पिछले एक महीने से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ ही रही हैं। इन दिनों खुदरा बाजार में प्याज 60 रुपए किलो तक मिल रही है। गाजीपुर मंडी में इस वक्त प्याज की कीमत 20 से लेकर 40 रुपए किलो तक चल रही है। ताज़ा प्याज की आवक राजस्थान से शुरू तो हो गई है, लेकिन वह फिलहाल काफी कम है, इसलिए कीमतों पर असर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। गोरखपुर, जिसके चलते बासमती के मूल्य में एकाएक उछाल आ गया है। महीने भर के अंदर प्रति किलो 10 से 20 रुपए की वृद्धि हुई है। पहले बासमती का मूल्य 80 रुपए किलो था, अब यह बढ़कर 90 से 100 रुपए किलो हो गया है। कोरोना महामारी के बाद कंटेनरों की कमी शिपमेंट में देरी का कारण बन रही थी। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है और सरकार आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत चीनी कंटेनरों का उत्पादन करने पर सोच विचार कर रही है। रतलाम में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर और सब्जी के दाम बढ़ने से अभी आम जनता का बजट बिगड़ा ही था कि दूध भी महंगा होने जा रहा है। रतलाम के कुछ गांव के दूध उत्पादकों ने कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। 1 मार्च से दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर कराने का निर्णय लिया गया है। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। जवाब के लिए टाइप करें कॉटन ए, कॉटन बी, कॉटन सी या फिर कॉटन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।